अभी कुछ ही देर पहले जो ग्रीन बेल्ट एरिया के अंदर एक गोलीकांड हुआ है, जिसके अंदर की जो सस्पेक्टेड वहां पर पाए गए वो मौके से भाग गए हैं, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एक ऐसा एरिया जो कि पॉश कॉलोनी माना जाता है और वहां पर वांटेड क्रिमिनल्स, सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स जो है वो घूम रहे थे और इसकी जानकारी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस यानी कि जम्मू पुलिस जो कि ग्रीन बेल्ट एरिया गांधीनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो पुलिस है वो और साथ ही साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उनकी तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की भनक थी कि यहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, वो यहाँ पर घूमते हैं अक्सर। तो इसी एक इनपुट के आधार पर वहां पर जो है वो रूटीन चेकअप चलाया जा रहा था। ऑपरेशनल रूटीन चेकअप के दौरान जो वहां पर एसओजी की टीम और पुलिस स्टेशन गांधीनगर की जो टीम वहां पर मौजूद थी, मिनी मार्केट एरिया ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर के पास, ऑपरेशनल एक्शन उनकी तरफ से सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स की तरफ चलाया जा रहा था और ऑपरेशन के दौरान जो सस्पेक्ट्स थे जो कि अब मौके से भाग चुके हैं, उन्होंने डेलिब्रेटली अपनी गाड़ी एसओजी की गाड़ी के साथ टक्कर मारी और कहीं ना कहीं पुलिस पर ओपन फायरिंग जो है वो उनकी तरफ से एसओजी पर और जो पुलिस है उन पर फायरिंग भी की गई। अब पुलिस ने और एसओजी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है सेल्फ डिफेंस के अंदर एसओजी पर्सोनल्स की तरफ से रिटेलिएटरी एक्शन किया गया और उनकी तरफ से भी फायरिंग की गई रिटेलिएशन के अंदर। सेल्फ डिफेंस के चलते पुलिस और एसओजी की तरफ से फायरिंग की गई उन सस्पेक्ट्स को लेकर। और अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे तो बताया जा रहा है कि ये वांछित अपराधी थे, जो कि कई सारी एफआईआर इन पर जो है वो लगी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें अभी फिलहाल पुलिस की, पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रखा है और पुलिस जो है इस चीज का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो भागे तो भागे कहाँ, क्योंकि उस एरिया के अंदर अगर हम बात करें या फिर जम्मू मेन सिटी एरिया की बात करें तो मोस्टली एरियाज के अंदर सीसीटीवी कैमरास जो है वो इंस्टॉल्ड है, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टीज के बाहर या फिर जो पब्लिक एरियाज है वहां पर भी सीसीटीवी जो कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। तो उन्हीं के आधार पर पुलिस अब उन सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है जिन्होंने कि एसओजी की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस गांधीनगर पुलिस पर फायरिंग की है। लेकिन ये मामला जो है बहुत ज्यादा चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि वो जो एरिया है वो पॉश एरिया माना जाता है और उस एक एरिया के अंदर 24/7 जो पुलिस है या फिर अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी है वो वहां पर देखने को मिलती है। चाहे आप रात के अंधेरे में जाए या फिर अर्ली मॉर्निंग वहां पर जाए तो कहीं ना कहीं उस एरिया के अंदर ऐसी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन ये एक इंसिडेंट उस एरिया में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी फिलहाल एरिया को सिक्योर कर लिया गया है, पुलिस री इन्फोर्समेंट जो है वहां पर देखी जा रही है। अब इस पूरे मैटर को लेकर जो क्राइम कमिट किया गया है उन सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स की तरफ से, उनको लेकर एज पर लॉ उन पर एक्शन होगा। जैसे ही वो पकड़े जाएंगे तो उनकी खैर नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें अभी फिलहाल पुलिस की, तो पुलिस उनको ढूंढने की एवरी पॉसिबल एफर्ट कर रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जो यहाँ पर सस्पेक्टेड है वो वहां पर फिलहाल भाग चुके हैं, लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा मामला ग्रीन बेल्ट पार्क में गोलीकांड थोड़ी देर पहले, जहां पर पुलिस और एसओजी ग्रुप को इस चीज की भनक थी कि यहाँ पर कुछ देर के अंदर सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स आने वाले हैं। इनपुट्स इस आधार के प्राप्त हुए थे और इन इनपुट्स के आधार पर पुलिस की तरफ से वहां पर गश्त की जा रही थी और गश्त के दौरान ये सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स जब वहां पहुंचते हैं अपनी गाड़ी एसओजी की गाड़ी के साथ टक्कर मारते हैं, उन पर फायरिंग करते हैं और इन रिटेलिएशन एसओजी पर्सोनल जम्मू कश्मीर पुलिस की जो ज्वाइंट टीम थी उनकी तरफ से भी इन सस्पेक्ट्स पर फायरिंग की गई। लेकिन वो मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि गांधीनगर पुलिस, एसओजी और बाकी की जो हमारी एजेंसीज है बहुत जल्द उनको पकड़ लेंगे और उनको उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में रखें और ऐसे जुड़े जेके मीडिया के साथ। नमस्कार।